हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका इकोनॉमिक क्लास। आज हम लोग रिवीजन क्लास कर रहे हैं, जो कि क्लास पहले हो चुका है डिटेल में, और चैप्टर हम लोग का है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। बहुत ही मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इकोनॉमी का। क्या हिस्ट्री रहा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का इंडिया में, उसको हम लोगों ने देखा। फिर क्या जो 8 इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं इंडिया में, पूरे इंडिया में, उसको हम लोगों ने देखा। 13 माइनर इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको हम लोगों ने देखा। 15 इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट्स है इंडिया में, उसको हम लोगों ने देखा। डिटेल्स में ये सारी चीज़ें आपको रिपब्लिका ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट में भी डिटेल क्लास हो चुका है। रिवीजन क्लास है, इसलिए कुछ चीज़ें मैं तेज़ी से रिवीजन करा देता हूं आप लोगों को, जो कि ऑलरेडी हम लोग मुख्य क्लास में कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो रिवीजन करेंगे वह यह है कि जो विभिन्न इंडस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, उसकी स्थापना को लेकर के कब ये एस्टेब्लिश किया गया था और उसकी क्या खासियत है। तो इसमें आयरन इंडस्ट्री को हम लोग लेते हैं। आयरन इंडस्ट्री की बात करें तो जैसा कि मैं बताया था कि आयरन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले 1907 में 25 अगस्त 1907 को जमशेदजी टाटा जी के द्वारा साक्षी जगह पर, जो कि खरगई नदी के पास, स्वर्णरेखा नदी भी है, खरगई नदी भी है, तो वहाँ पर टिस्को की स्थापना की गई, यानी टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की गई है। और यह इंडिया का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ी स्टील प्रोड्यूसिंग कंपनी है। सेल के बाद सेल सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है पब्लिक सेक्टर की कंपनी, जिसकी स्थापना 1973 में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसकी स्थापना 1907 में टिस्को की हुई है। उसके बाद इसको की स्थापना होती है, इंडिया आयरन स्टील कंपनी की स्थापना होती है 1918 में होता है। और ये वर्मपुर, हीरापुर, कुल्टी का एरिया है। फिर इसमें बंगाल स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना होती है 1937 में आकर के, ठीक है, 1937 में, जिससे बाद में इसको में मिला लिया जाता है, ठीक है, बाद में। तो ये तो हो गई, इसको की बातें हो गई। ये भी आपका बंगाल वाला एरिया है, वर्णपुर, हीरापुर वाला एरिया, कुल्टी वाला एरिया। फिर 1923 में आकर के VISCL की स्थापना होती है। यह जो VISL है, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील्स वर्क्स है, ठीक है, कंपनी है। वह पहले मैसूर आयरन स्टील वर्क्स के रूप में था। 1927 में जब मैसूर राज्य, जो कि कर्नाटका का एक बहुत बड़ा पार्ट था, ठीक है, वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाता है। और बाद में यह VISCL के रूप में इसका नामकरण, नाम में परिवर्तन होता है। तो ये सारी चीज़ें आज़ादी से पूर्व जो हमारा आयरन और स्टील जो इंडस्ट्री है, उस रूप में हम लोग देखते हैं। आज़ादी के बाद के टाइम में अगर हम लोग देखें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो देखी गई है, जो हमारे सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या किया गया है, हैवी इंडस्ट्री पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। और इसमें स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री की स्थापना बड़े पैमाने पर हुई है। इसी क्रम में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की गई, और भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना रक्षा के सहयोग से होता है, यानी USSR के सहयोग से किया जाता है। और यहाँ पर प्रोडक्शन 1959 में, 19 जो हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान था, सेकेंड 5 ईयर प्लान में इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यह जैसा कि बताया रूस के सहयोग से है, 1959 वाला, ठीक है, रूस के USSR के सहयोग से। ये भिलाई कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। और किस डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो दुर्ग में आता है, छत्तीसगढ़ के दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आता है। दुर्ग से काफ़ी सटा हुआ है, 10-15 किलोमीटर की दूरी पर केवल है भिलाई। काफ़ी अच्छा जगह है, आप लोग को मौका मिलेगा तो जरूर जाइएगा, ठीक है। मैं भी गया हूँ। तो ये USSR के सहयोग से बना है। दूसरा है कि दुर्गापुर का जो एरिया है, दुर्गापुर में भी 1959 में, यानी सेकेंड 5 ईयर प्लान हमारा चला था 56 से 61 में, तो यहाँ भी 1959 में प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। और दुर्गापुर में ब्रिटेन के, UK के सहयोग से, ठीक है,
यूके के सहयोग से, 59 है, यूके के सहयोग से दुर्गापुर में, ये आसनसोल के पास है, तो इसको एस्टेब्लिश किया गया है। फिर तीसरा है राउरकेला। तो राउरकेला किसके सहयोग से है? जर्मनी के सहयोग से है, और ये उड़ीसा में है। जर्मनी के सहयोग से राउरकेला में स्टील प्लांट की स्थापना होती है। 1962 में क्या होता है, इसका प्रोडक्शन आरंभ हो जाता है। और फिर चौथा है आपका बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट 1964 में यह प्रोडक्शन यहाँ पर आरंभ होता है। और बोकारो किसके सहयोग से है? तो यह भी क्या है, यूएसएसआर यानी रूस के सहयोग से, याद रखना है, ठीक है। तो बोकारो यूएसएसआर के सहयोग से हो गया। तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्टील, आयरन स्टील इंडस्ट्री है। फिर बाद में आकर के सलेम में, जो कि तमिलनाडु में है, स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किया गया। विशाखापट्टनम है, आंध्र प्रदेश में है। और विजयनगर क्या है आपका, कर्नाटका हॉस्पिटल में है। तो यहाँ भी बाद में आकर के चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है आयरन और स्टील इंडस्ट्री को। फिर 1973 में, जनवरी 1973 में सेल की स्थापना किया गया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इस सारे को क्या कर दिया गया है, सेल के अंतर्गत कर दिया गया, ठीक है। सेल के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जितने भी पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, उसको सेल के अंतर्गत कर दिया गया। सेल का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है, याद रखेंगे, दिल्ली में है। अच्छा, टिस्को का कहाँ है मुख्यालय? टिस्को का हेडक्वार्टर कोलकाता में है, ठीक है, कोलकाता में। अब तेजी से हम लोग एल्युमिनियम इंडस्ट्री को देख लें। तो एल्युमिनियम इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से 1937 में जेके नगर में एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किया गया था। और जेके नगर क्या है, ये आसनसोल के पास है, ठीक है। और उसके बाद 1938 में 1938 में 4 जगह मूरी क्या है, बिहार का पार्ट रहा है, जो कि अब झारखंड में है। दूसरा है मूरी के अलावा वेस्ट बंगाल का पार्ट है बेलूर मठ, आपने सुना होगा। तो बेलूर वेस्ट बंगाल में, हीराकुंड उड़ीसा में, और अलवाय क्या है, केरला में। तो इस 4 जगह पर क्या किया गया, एल्युमिनियम इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया गया है। और इसमें हमारा कनाडा का सहयोग मिला है इस एल्युमिनियम इंडस्ट्री को लगाने में। कनाडा का सहयोग से हमने इसको स्थापित किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब है कि नालको की हमने स्थापना किया है, तो ये फ्रांस के सहयोग से है, फ्रांस के सहयोग से नालको। और यूएसए के सहयोग से हमने हिंडाल्को, जो कि रेणुकूट में है। नालको आपका भुवनेश्वर में हो गया, भुवनेश्वर में, ठीक है। और ये रेणुकूट में हो गया, जो कि यूपी का पार्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिंडाल्को एल्युमिनियम के प्रोडक्शन में। तो यह यूएसए के सहयोग से हो गया, नालको फ्रांस के सहयोग से हो गया, ठीक है। और बाकी जो 1937 में और 38 में जो स्थापित किया गया था, वह क्या है, वह कनाडा के सहयोग से, कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है, इंडाल्को जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो इंडाल्को, नालको, हिंडाल्को, ये सब याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, अभी कुछ समय पहले वेदांता ने भी एस्टेब्लिश किया है जर्मनी के सहयोग से, और यह है झारसुगुड़ा जगह है। उस झारसुगुड़ा जगह पर वेदांता कंपनी ने, जिसके अनिल अग्रवाल ऑनर हैं, तो इन्होंने किया है, बिहार के हैं, पटना सिटी से बिलोंग करते हैं। एक बहुत बड़ी एमएनसीज है, ब्रिटेन बेस्ट कंपनी है, ठीक है, ब्रिटेन में काम करती है। तो ये सारा चीज़ आपका एल्युमिनियम इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। अब तेजी से हम लोग कॉटन की इंडस्ट्री को देख लें। तो कॉटन इंडस्ट्री में हमने देखा कि 1818 में कोशिश हुआ था, लेकिन सफल नहीं रहा। हम फोर्ट ग्लास्टर में एस्टेब्लिश करने की कोशिश हुआ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि 1818 के बाद 1854 में बॉम्बे के कवासजी डावर जी के द्वारा कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाया गया। और फिर 55 में, यहाँ पर 56 में प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। 55 में जो जूट इंडस्ट्री लगाया
लगाया गया है रिसरा में, ठीक है। तो ये सारा चीज कॉटन इंडस्ट्रीज के, कॉटन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट फिगर है उसको देख लीजिए कि 14% यहाँ पर 14% हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस का कॉटन इंडस्ट्री से आता है, 11% हमारी इसका निर्यात का, एक्सपोर्ट का कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आता है, और 4% हमारे जीडीपी में इस कॉटन इंडस्ट्री से आता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना इंपॉर्टेंट इस एरिया का कॉटन इंडस्ट्री का है। इंडिया में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर है कॉटन इंडस्ट्री, और एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार देने वाला भी यह कॉटन इंडस्ट्री ही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 14%। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है कॉटन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत में सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहते हैं, तो वह बॉम्बे है, सूती वस्त्र की राजधानी बॉम्बे या मुंबई। फिर दूसरा है कि नॉर्दर्न इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहता है, तो कानपुर को कहा जाता है। फिर साउदर्न इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहता है, तो वह कोयम्बटूर को बोला जाता है। फिर इंडिया का बोस्टन किसे कहा जाता है, तो इंडिया का बोस्टन कहा जाता है अहमदाबाद को कहा जाता है। तो इन सारे फैक्ट्स को आप याद रखेंगे कि सूती वस्त्र की राजधानी आपकी बॉम्बे हो गई, मुंबई हो गई, नॉर्दर्न इंडिया का मैनचेस्टर कानपुर हो गया, फिर कोयम्बटूर साउदर्न इंडिया का मैनचेस्टर, और बोस्टन हो गया आपका अहमदाबाद। तो बहुत सारे एग्जाम्स में सारा प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए सबको ध्यान में रखेंगे। फिर आगे हम लोग शुगर इंडस्ट्री को देखेंगे, पेपर इंडस्ट्री को देखेंगे, फिर इसके बाद बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसको देखेंगे। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बातें जहां तक करें तो मैं बताया था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर फोकस 1977 में जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, जनता पार्टी की गवर्नमेंट आने के बाद